अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्विर अली जंजानी और सूरज ग्रहण के लिहाज से मेरी पहली वीडियो आप लोग देख चुके हैं, जिसमें ग्रहण के टाइमिंग से पाकिस्तान में या कौन से ममालिक में नजर आएगा ये चीज थी, और इसके साथ साथ नमाज आयात के लिए या सदकात की सूरत में सारी चीजें मौजूद थी। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग गुफ्तगू करेंगे हर ज़ोडिक साइन के हवाले से डेफिनेटली कि ये ग्रहण 21 जून का ग्रहण, शमसी ग्रहण जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दिन में शुरू होगा, और हर ज़ोडिक साइन के ऊपर ये कैसे कैसे इंप्लीमेंट होगा और हर ज़ोडिक साइन इससे कैसे मोहतात रह सकता है या कौन सी चीजें उसके लिए ज्यादा एहतियात तलब रहेंगी ग्रहण के दिन। तो 21 जून को ये ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। मैं आप लोगों के लिए टाइमिंग्स इस वीडियो में दोबारा से बता देता हूं। ये बेसिकली ग्रहण लगेगा बुर्ज सरतान के 0.21 दर्जात के ऊपर, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस ग्रहण का जो आगाज होने जा रहा है ये सुबह को होगा 8:45 के ऊपर। गो को ये उसी टाइम के ऊपर नजर आना शुरू नहीं हो जाएगा, ग्रहण का इब्तिदा होगी। नजर कब आएगा, मुकम्मल कब होगा और जो है ये नजर आना बंद कब होगा, ये आप मेरी सारी दूसरी वीडियो में सुन सकते हैं। लेकिन इस ग्रहण की जो तवालत है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोपहर के टाइम जाके ये खत्म होगा। शुरू तो ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 8:45 शुरू हो जाएगा 21 जून को, और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये जुजवी तौर के ऊपर देखा भी जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। तो इस लिहाज से इसका जो इख्तिताम है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2:24 के ऊपर दोपहर के टाइम के ऊपर होगा। तो उस टाइम पाकिस्तान में क्योंकि सूरज नजर आता है, सूरज सुबह का टाइम आप लोग आसमान के ऊपर देख सकेंगे, तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में ये बेसिकली जुजवी तौर के ऊपर नजर आ सकेगा। अब ग्रहण हर ज़ोडिक साइन को कैसे अफेक्ट करने जा रहा है, हम लोग उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप लोग नमाज आयात पढ़ सकते हैं। नमाज आयात का तरीका मुझसे मंगवा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करके। और इसके साथ साथ सदका सबसे जरूरी जो चीज है, सदका बेसिकली क्योंकि ये शमसी ग्रहण है और लग भी ये 21 जून को रहा है इतवार के दिन, तो आज के दिन की मुनासबत और सूरज की मुनासबत से ही आप लोग 1 केजी की मिकदार में गंदुम या बाजरे का सदका देंगे। अपने घर की छत पे भी डाल सकते हैं, किसी करीबी पार्क में भी डाल सकते हैं, किसी गरीब को भी दिया जा सकता है। अब पहले ज़ोडिक साइन की बात करें, एरीज बर्ज हुमल की, तो आप लोगों के बेसिकली जायचे के ये लग रहा है चौथे घर में, जिसको वतदुल अर्ज भी कहा जाता है। तो जायचे के चौथे घर में ग्रहण का लगना आप लोगों के लिए जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, खानगी खुशहाली, फैमिली मेंबर्स और स्पेशली बिलखसूस वालदा की सेहत के लिहाज से बहुत ज्यादा एहतियात लाजिम रहेगी। अगले ज़ोडिक साइन की जानिब बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्ज सौर। आप लोगों के जायचे के ये लगेगा बेसिकली तीसरे घर में। तो जायशे का तीसरा घर जो कि आप लोगों के अजीजो अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, आप लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल, आप लोगों का हिम्मत, हौसला और आप लोगों के छोटे बहन भाइयों को जाहिर करता है। या अंदरूने मुल्क आप लोग सफर कर रहे हैं अपने होमलैंड में, तो बेसिकली ऐसी तमाम चीजों को आप लोगों को खास एहतियात देने की जरूरत है। अजीजो कारिब रिश्तेदारों के साथ बिला वजह की प्रॉब्लम्स, रंजिशें या कोई ऐसी चीज नहीं आज के दिन डिस्कस करें जो बिला वजह आप लोगों की परेशानियों का बाइस बन सके। इस लिहाज से आपको बहुत ज्यादा एहतियात लाजिम रखनी चाहिए। कोशिश करें आज के दिन ट्रैवल नहीं करें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी करना पड़ता है तो नमाज आयात सुबह नमाज फजर के साथ अदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ सदका आप लोगों ने लाजमी तौर के ऊपर सफर पे निकलने से पहले देना, और अगर इल्तबा दे दें तो ज्यादा अच्छी बात है। अगला ज़ोडिक साइन जेमिनी बुर्ज जोजा की बात की जाए तो आज का जो ग्रहण है ये आप लोगों के खाने माल में लग रहा है, यानी कि जायचे के सेकंड हाउस में। तो आपके लिए आज का जो लगने वाला ग्रहण है फाइनेंशियली तौर के ऊपर किसी न किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में रख सकता है। कहीं से पैसा आना है, कोई माली लेन देन करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स का जरिया है, किसी से कर्ज देने हैं या कर्ज ले रहे हैं, दोनों सूरतों में खास एहतियात कीजिएगा क्योंकि वापसी नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों की जो फैमिली है उसका भी आप लोगों ने खास एहतियात करना है। ये स्पेशली आपका आज का दिन है खास एहतियात का, और ग्रहण के जो असरात हैं वो आपको इस लिहाज से इम्पैक्ट कर सकता है। अब हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की जानिब बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है कैंसेरियंस बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस के क्योंकि ये जायचे के अपने ही घर में लग रहा है, आप लोगों के ताले में लग रहा है, आप लोगों के अपने माइंड के हाउस में लग रहा है, आपकी सोच, शख्सियत, आप लोगों की कुव्वत फैसला
ये मुतासिर होती हुई नजर आती है। बिला वजह का स्ट्रेस आप लोगों के जहन के ऊपर, आप लोगों के बिला वजह की प्रॉब्लम्स जो हैं, आप लोगों की सोच मुंतशिर रह सकती है। कोई डिसीजंस लेना चाह रहे हैं या फोकस करना चाह रहे हैं अपनी स्टडीज के ऊपर, तो चीजें जो हैं वो आउट ऑफ फोकस हो सकती हैं। बिला वजह की मेंटली तौर पर डिप्रेशन से गुजरना पड़ सकता है। तो इस लिहाज से आप लोग इन तमाम चीजों में थोड़ा सा अपने बुजुर्गों मुशावरत जरूर कर लें उनसे। अपने जो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत ज्यादा स्पेशली अच्छे रवाबत रखते हैं, आपके बहन भाई हैं या आपके दोस्त हैं, उनके साथ चीजों को जरूर आप लोग शेयर अप कर लें। अगले ज़ोडिक साइन की बात की जाए, जिसका बेसिकली अपना ही हाकिम सितारा है शम्स, लियो की। तो लियो वालों का जो ये ग्रहण है, ये लग रहा है जायचे के 12वें घर में। बेसिकली बाय एस्ट्रोलॉजिकली जायचे का 6, 8, 12 अगर हम लोग हाउस देखें, 6, 8, 12, तो इनमें ग्रहण का लगना आप लोगों के लिए खराबी कम और कुछ ना कुछ थोड़ा सा फायदा ले आता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी जरूरत नहीं है कि आप लोग नमाज आयात अदा ना करें या सदका ना दें, वो लाजमी तौर के ऊपर कीजिएगा। आप लोगों के जायचे की, क्योंकि ये 12वें घर में लग रहा है, तो इस लिहाज से ये अच्छा है कि बेसिकली आपके कुछ खुफिया हासदीन मंजर आम के ऊपर आ सकते हैं, जिनके बारे में आपको नहीं पता, वो आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप लोगों के अखराजात, बिला वजह की नागहानी अखराजात और स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिहाज से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोगों को सुननी पड़ सकती हैं या खुद से फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस लिहाज से आपको थोड़ा सा एहतियात लाजमी रखनी है, क्योंकि आप लोगों को अपना हाकिम सितारा है और वो ग्रहण की कैफियत से गुजर रहा है। तो इस लिहाज से आप लोग भी खास एहतियात लाजिम रखें। इसके साथ साथ अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है विर्गो, बुर्ज सुंबला। विर्गो वालों की बात की जाए तो ये बेसिकली ग्रहण लग रहा है आप लोगों के जायचे के 11th हाउस में। आप लोगों की बेसिकली हम लोग इसको कहेंगे बैतुल उम्मीद, आप लोगों की ख्वाहिशात, आप लोगों के दोस्त अहबाब, सियासी समाजी रवाबत, सोशल लिंक्स, आप लोगों के दूसरों से दोस्तों से कुछ चीज़ें पूरी होनी हैं या उनके साथ कुछ मीटिंग्स हैं, तो या इवन आप बिजनेस से फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ बेनिफिट्स हासिल करना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से ये तमाम तरह चीज़ें आप लोगों के लिए खासी एहतियात कुन है और इन चीज़ों में आप लोगों को थोड़ा सा फोकस रहना है कि दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखें। पूरी ना होने की सूरत में मायूसी हो सकती है, या उनकी सेहत के लिहाज से या उनकी तरफ से बिला वजह की ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है जो आपके एक्सपेक्टेशंस में नहीं हो, आप लोग तसव्वुर नहीं कर रहे हो, या आप लोग उनकी तरफ से ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसी चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है। इसलिए आज से थोड़ा सा आपको मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर रहना चाहिए। अगला ज़ोडिक साइन लिब्रा, बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान वालों के जायचे में ये बेसिकली ग्रहण लग रहा है वतदुल समा, और वतुदुल समा जिसको जायचे का 10वां घर बोला जाता है। आपकी इज्जत, वकार, रुतबा, आपकी बेसिकली जाती बिजनेस, आपका कैरियर, तो इस लिहाज से इन तमाम चीज़ों का आप लोगों को फोकस रखना है। तो आप लोग आज के दिन के लिहाज से कोई ऐसी चीज़ नहीं करें जिससे आपकी इज्जत के ऊपर हार पाए। आप लोग जिनसे मुखालिफ से बहुत ज्यादा मोहतात रहें। इसके साथ साथ आप लोग बिला वजह जो है कुछ बहुत ज्यादा दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करें, या जाती बिजनेस के लिहाज से अगर कोई मीटिंग्स आज के दिन आप लोग प्लान आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रहण के बेसिकली जो असरात हैं ये नॉर्मली तौर के ऊपर मुकम्मल जो ग्रहण होता है उसके 15 दिन पहले 15 दिन बाद तक रहते हैं, लेकिन ये क्योंकि जुजवी है, पार्शल है, तो इस लिहाज से आप लोग इसको कमोबेश एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक एहतियात कर सकते हैं। अगला ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो की बात की जाए तो स्कॉर्पियंस के जायचे में ये लग रहा है ग्रहण जाके 9वें घर में, आप लोगों के 9th हाउस में, बैतुल नसीब के घर में। आप लोगों की स्पेशली नसीब के लिहाज से चीजें, आप लोगों की बिरून मुल्क सफर के लिहाज से, मजहब, रूहानियत, फलाही कामों के लिहाज से, या स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, आप लोगों के तलीमी सरगर्मियाँ किसी न किसी तौर के ऊपर मुतासर होने की इंडिकेशंस हैं। नसीब का वैसे भी ताल्लुक आप लोगों की रोज़मर्रा की हर चीज़ से जुड़ा रहता है, तो इस लिहाज से आप लोगों के लिए ओवरऑल तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो एहतियात तलब है। अगला ज़ोडिक साइन की जानिब बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। बुर्ज कौस वालों के जायचे में बेसिकली ये ग्रहण लग रहा है जायचे के 8वें घर में। 8वां घर क्योंकि जायचे का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि वो खराब होता है, क्योंकि मौत का भी घर है, तो इसलिए आज से 8वें घर की अगर हम लोग चीजें देखें तो 8वें घर के लिहाज से ये ग्रहण बेसिकली आप लोगों के विरासती प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इतना अच्छा नहीं है आज का दिन। आप लोगों के अगर इंश्योरेंस क्लेम, लिटिगेशंस के हवाले से, या आपके जो पार्टनर हैं अपने पार्टनर के साथ आप लोग कुछ चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप कोई अपनी पार्टनरशिप के हवाले से
आमदन के वसाइल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा नहीं मिल सकेंगे जितनी आपकी तवक्कुआत हैं। यानी कि आपके जितने पार्टनरशिप के काम हैं उनमें आपको माली फवायद नहीं मिल सकेंगे। तो ये तमाम तरह चीजें आप लोगों के लिए खासी एहतियात कुन है। आप लोगों को अपने विरासती प्रॉब्लम जो हैं आज के दिन बिल्कुल भी समेटने के लिए कोई गैदरिंग्स वगैरह नहीं रखनी चाहिए। अगले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो अगला ज़ोडिक साइन हमारे पास है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जदी। बुर्ज जदी वालों के जायचा में ये ग्रहण लग रहा है बेसिकली जायचा के 7वें घर में, आप लोगों के 7th हाउस में। तो 7th हाउस का जो ताल्लुक है आप लोगों के पार्टनरशिप से, आप लोगों की शरीक हयात के साथ, आप लोगों के पार्टनर के साथ, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, इसके साथ साथ आप लोगों की जॉब में या आप लोगों के जितने मातहत लोग हैं उनसे कुछ बेनिफिट्स मिलने के लिहाज से। तो ऐसी तमाम तर चीजें आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस में नहीं रहनी चाहिए कि आपको पार्टनरशिप से कोई बहुत अच्छे काम मिल जाए आज के दिन। आपका जो शरीक हयात है वो बिला वजह किसी न किसी तौर के ऊपर आपके लिए परेशान कुन हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें अदा हो सकती हैं जिसको आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आज से आपको पहले से ही अपने आप को मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर रखना चाहिए। अगले ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास एक्वेरियस, बुर्ज तलब। एक्वेरियंस का जो बेसिकली एक ग्रहण है 21 जून का ग्रहण, 21 जून के लिहाज से एक्वेरियंस के जायचे में ये ग्रहण लग रहा है आपके जायचे के 6 हाउस में। अब छठे घर में ग्रहण का लगना आप लोगों के लिए सेहत को तो बेहतर करेगा, लेकिन आप लोगों के बेसिकली जो मातहत हैं, अफसरान हैं, या फिर आप लोगों की बेसिकली कुछ ऐसे अमूर हैं जो कि आपके महबूब से आपको फायदा मिलना है, या फिर औलाद आपको अगर कोई फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स देना चाहती है, तो इस लिहाज से आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। या फिर आप लोगों के स्पेशली कुछ जो पार्टनरशिप्स के जितने भी काम हैं उनमें अगर कुछ लोग आपसे हसद रखते हैं तो वो मंजर आम के ऊपर आ सकते हैं, वो लोग आपके सामने आ सकते हैं जो आपसे बेसिकली हसद कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों का ये जो ग्रहण है ये आप लोगों की जिंदगी के ऊपर इम्पेक्ट करेगा, तो आप लोगों को भी खास एहतियात जो है करनी चाहिए। इसके साथ साथ सदका ग्रहण का और नमाज आयात, ये तो तमाम अफराद के लिए लाजम है कि आप लोग इस ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए लाजमी तौर के बढ़ते हैं। लास्ट ज़ोडिक साइन की बात की जाए पाइसेस की, तो बेसिकली पाइसेस वालों के जायचे में ये जो ग्रहण लग रहा है आप लोगों के जायचे में लग रहा है जायचे के 5वें घर में, जिसको बैतुल औलाद भी कहा जाता है, लेकिन 5वें का ताल्लुक क्योंकि मोहब्बत से भी है, इनामी स्कीमों से, लॉटरी से भी है। तो इस लिहाज से आज के दिन के लिहाज से औलाद से तवक्कुआत का पूरा ना होना, या फिर आप लोगों की महबूब से तवक्कुआत का पूरा ना होना, या मोहब्बत से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सेंसिटिव रहना, तो इस लिहाज से चीजें बिला वजह की प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। या आज के दिन किसी लॉटरी के टिकट का खरीदना या किसी इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना किसी भी तौर के ऊपर आपके लिए खुशशाइन नहीं होगा। तो इस लिहाज से ग्रहण के जो सदकात हैं वो सेपरेटली वीडियो में भी मौजूद हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने इनिशियली तौर के ऊपर भी बताया है कि आप लोगों ने इस ग्रहण में 1 kg यानी कि 1 किलो की मिकदार में गंदम, बाजरा या कोई भी गोल्डन कलर की चीज जिसमें गोल्डन कपड़ा भी हो सकता है, आप लोग शहद जो है वो भी चूंटियों का डाल सकते हैं, या शहद किसी को आप लोग दे भी सकते हैं सदके के तौर के ऊपर। तो ये बेसिकली वो रेमेडीज हैं जो कि ग्रहण के लिए सदके के तौर पे की जा सकती हैं। इसके साथ साथ आप लोग नमाज आयात भी पढ़ सकते हैं। नमाज आयात पढ़ने के 2 तरह के तरीके हैं, एक दुआए कनूत के साथ है और एक थोड़ा सा आसान और सहल तरीका है। तो आप लोग मेरे नंबर जो कि व्हाट्सएप का आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप मुझे एक सिंपली मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नमाज आयात का तरीका भिजवा दूंगा। और मेरी दुआ है, बल्कि आप भी दुआ कीजिएगा कि उम्मत मुस्लिमा और स्पेशली तमाम दुनिया के जितने भी इंसान हैं उनके ऊपर जो कोविड के हवाले से एक पेंडेमिक चल रहा है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वो लोग जो कि परेशान हाल हैं और इस बीमारी से किसी न किसी तौर के ऊपर नबरदज़मा गुजर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वो रूबरे सेहत करे। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।